दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं गंगोत्री धाम में स्थित गौमुख के दर्शन के लिए। दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर में स्थित गौमुख से होता है और गंगोत्री धाम से इसकी दूरी करीब 19 किलोमीटर है। गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित एक छोटा सा कस्बा है जिसके मध्य में स्थित है गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम पवित्र धामों में से एक है और यह छोटी चार धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है। दोस्तों, गंगोत्री गंगा नदी के उद्गम और प्रवाह का प्रमुख स्थान है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर में स्थित गौमुख से होता है और गंगोत्री धाम से इसकी दूरी करीब 19 किलोमीटर है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भागीरथ ने अपने तपोबल से गंगा को पृथ्वी पर लाने का क्रम पूरा किया, तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं पर स्थान दिया। इसका कारण बताया जाता है कि पृथ्वी गंगा के वेग को सहन नहीं कर पाती और फिर भगवान शिव की जटाओं से होते हुए गौमुख के जरिए गंगा पृथ्वी पर बहती हुई जीवों का उद्धार करने लगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप गौमुख की यात्रा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप दिल्ली और आसपास के एरिया से गौमुख जाना चाहते हैं तो आपका सबसे पहला पड़ाव हरिद्वार होगा। तो आपको दिल्ली से हरिद्वार के लिए कम से कम 230 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा और आप दिल्ली से 5 से 6 घंटे में हरिद्वार पहुंच सकते हैं। यहां पहुंचकर आप शाम के समय हर की पैड़ी पर गंगा आरती में भाग ले सकते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस या शेयरिंग टैक्सी से यात्रा कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप हरिद्वार के बजाय सीधा ऋषिकेश पहुंचें और रात में वहीं विश्राम करें, क्योंकि अगली सुबह ऋषिकेश से गंगोत्री या उत्तरकाशी के लिए आपको सीधी बस या टैक्सी मिल जाएगी। और अगर आप हरिद्वार से उत्तरकाशी या गंगोत्री के लिए टैक्सी लेना चाहें तो हो सकता है आपको थोड़ी मुश्किल आए। तो दिल्ली से यदि आप गंगोत्री जाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप दिल्ली से ऋषिकेश के लिए रात्रि पड़ाव करें। दोस्तों, इसकी अगली सुबह आप नाश्ते के बाद उत्तरकाशी के लिए यात्रा शुरू करें। इस दिन आपको करीब 100 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। इस दौरान आपकी गाड़ी चंबा होते हुए सफ़र तय करेगी और गंगोत्री पहुंच जाएगी। दोस्तों, जब मैं हरिद्वार से गौमुख जा रही थी, गंगोत्री जा रही थी, तो रास्ते में कितनी सुंदर सीनरी है दोस्तों। जब पहाड़ों की तलहटी में हम होते हैं तो हमें बहुत हरियाली दिखाई देती है और ऊंचाई पर जाने पर कम हो जाती है। और दोस्तों, रास्ते में कच्चे पहाड़ हैं, इसलिए देखिए कितनी धूल उड़ रही है, चारों ओर धूल ही धूल दिखाई दे रही है। दोस्तों, आगे हमने रुकने का सोचा और हम रास्ते में एक छोटे से होटल में रुक गए दोस्तों, क्योंकि हमें अगली यात्रा उत्तरकाशी से दूसरे दिन सुबह शुरू करनी थी। क्योंकि शाम के बाद यात्रा करना अलाउड था नहीं, तो शाम हो चुकी थी, इसलिए हमने रास्ते में एक छोटे से होटल में रुकने का प्लान बनाया। और दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ उस होटल से चारों तरफ की सराउंडिंग्स कैसे दिखाई दे रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली और इतना मनोरम दृश्य था दोस्तों कि मन कर रहा था कि वहीं ठहर जाओ। लेकिन दोस्तों, हमें आगे भी जाना था और अपनी यात्रा भी पूरी करनी थी, गंगोत्री होते हुए गौमुख भी जाना था। तो दोस्तों, अब हम रात में यहीं पर विश्राम करेंगे और अगला पड़ाव गंगोत्री की ओर अगली सुबह स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और जब तक मैं आपको अपने होटल से व्यू दिखाती हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये झंडे इसलिए रास्ते में लगा के रखते हैं जिससे कि पहाड़ों में लोगों को दूर से ही होटल दिखाई दे जाए। और ये एक वाइट कलर का छोटा सा मंदिर है जो वहाँ के लोकल देवता का है दोस्तों। और होटल वालों ने झंडे लगाए हुए हैं जिससे पहाड़ी पर दूर से ही होटल दिखाई दे जाएं। दोस्तों, अब हमने सुबह उठ के अपनी यात्रा फिर से स्टार्ट कर दी। और देखिए दोस्तों, मैं आपको रास्ते का व्यू दिखाती हूँ। रास्ते में बर्फ़ भी दिखाई देगी, पहाड़ियाँ भी बर्फ़ से ढकी हुई दिखाई दे रही हैं दोस्तों। देखिए कितना सुंदर व्यू है। जैसे जैसे सूरज की रोशनी इन पहाड़ियों पर पड़ती है,
वैसे वैसे ये पहाड़ियाँ चमकने लगती हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जब हम गंगोत्री जा रहे थे तो रास्ते में पहाड़ों पर कितना सुंदर बर्फ का व्यू दिखाई दे रहा है दोस्तों। दोस्तों चलते चलते थोड़ी सी थकान हो रखी थी, तो इसलिए कुछ चक्कर से भी आ रहे थे, तो रास्ते में हमने अपनी टैक्सी रोकी जिससे भी कुछ रिलैक्स मिले दोस्तों, और फिर हम अपनी यात्रा आगे की ओर शुरू करेंगे। तो दोस्तों 5 मिनट का हॉल्ट लिया है जिससे कि थोड़ा सा चक्कर वॉमिट आना बंद हो जाए दोस्तों, क्योंकि पहाड़ों पे कई बार सिकनेस हो जाती है। अब दोस्तों, अब हम अपनी टैक्सी में बैठकर अपने आगे की यात्रा शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए ये कैसे सर्पीले रास्ते हैं, इस पे स्वाभाविक है कि किसी को वॉमिट फील हो या चक्कर आए। देखिए कितने घुमावदार रास्ते हैं दोस्तों, पर इनका अपना ही मज़ा है। जब हम इन रास्तों पे सफ़र करते हैं तो एंजॉय भी होता है दोस्तों। अब मुझे लगता है कि मेरा डेस्टिनेशन गंगोत्री धाम आने वाला है, क्योंकि दोस्तों जगह जगह छोटे छोटे हटनुमा मकान दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे रुकने की जगह दिखाई दे रही हैं और शॉप्स दिखाई दे रही हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है कि मेरा डेस्टिनेशन गंगोत्री धाम अब आने वाला है दोस्तों, और ये लगभग आ ही चुका है। अब हम आगे चलते हैं गंगोत्री के दर्शन करने के लिए। दोस्तों देखिए ये भागीरथी नदी है जो गंगोत्री में बहती है। ये बहुत ही मटमैली नदी है दोस्तों, इसमें बालू साफ मिक्स है, इसलिए इसका पानी आपको बहुत साफ दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। पानी इतना ठंडा है कि हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि हम स्नान कर पाएँ। तो दोस्तों हमने फैसला किया कि हम केवल गंगोत्री में इन गंगा जी का आचमन ही कर लेते हैं दोस्तों। तो हमने केवल मुंह धोए, हाथ धोए और दर्शन करने का प्लान बना लिया, क्योंकि दोस्तों ये पानी बहुत ही ठंडा है, इतना ठंडा है कि आपके लिए मुंह हाथ धोना भी बहुत मुश्किल है दोस्तों। अब हमने आचमन कर लिया है, अब हम गंगोत्री मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं दोस्तों। ये दोस्तों अब हम गंगोत्री धाम पर पहुंच चुके हैं। ये गंगा जी का मंदिर है, इसी को हम गंगोत्री धाम बोलते हैं। ये सफ़ेद पत्थर का बना हुआ है दोस्तों, ये इसकी मेन एंट्री है। आइए दोस्तों आप सभी गंगोत्री धाम का दर्शन करें। ये सीढ़ियां हैं दोस्तों, हम इन पर चढ़कर जाके गंगा जी के मंदिर के दर्शन करेंगे। आइए दोस्तों अब हम आगे दर्शन करते हैं। तो हमने गंगोत्री में नाइट स्टे किया था, इसलिए हमने रात को फैसला किया कि हम एक बार गंगा जी के मंदिर के दर्शन और करते हैं, और हमने गंगा जी के गंगोत्री धाम में बैठकर वहाँ की सायंकालीन आरती का आनंद लिया। दोस्तों आप भी मेरे साथ मिलकर गंगोत्री धाम में हो रही गंगा जी की आरती का आनंद ले सकते हैं दोस्तों, और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम गौमुख के लिए चल दिए सुबह उठकर। देखिए गौमुख को जाने वाला रास्ता कितना सकरा है। ये सीढ़ी नुमा रास्ता है जिसमें एक और कच्चे पहाड़ है और दूसरी ओर बहुत गहरी खाई है दोस्तों। रास्ता तो बहुत डर पैदा कर रहा था, पर हमारे अंदर इतनी इच्छा थी कि हम एक बार गंगोत्री के उद्गम स्थल के, गंगा के उद्गम स्थल के दर्शन अवश्य करें दोस्तों। तो हमने ये रिस्क लेने का फैसला किया और हम 2 लोग थे, एक एक करके आगे बढ़े दोस्तों, क्योंकि एक ही व्यक्ति एक बार में निकल सकता था, 2 लोग एक साथ नहीं निकल सकते थे दोस्तों। ठंड बहुत ज़्यादा है, इतनी सर्दी है कि कितने भी कपड़े पहन लो ठंड कम है दोस्तों। देखिए आगे देखिए आप, ये बर्फ से घिरे हुए पहाड़ हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी हुई है, चारों ओर पहाड़ बर्फ से घिरे हुए हैं।
और जैसे जैसे सूरज की रोशनी इन पे पड़ती जाएगी ये पहाड़ सुनहरे दिखाई देते हैं। और नीचे देखिए गंगा जी बह रही हैं, जिनका उद्गम स्थल गौमुख है। ये गौमुख से निकलकर गंगोत्री जाती हैं, फिर हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचती हैं दोस्तों। तो आइए अब हम आपको गंगा के उद्गम स्थल गौमुख का पूरा रास्ता दिखाते हैं। देखिए कितना सकरा रास्ता है, कच्चे पहाड़ हैं, कहीं कहीं लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है दोस्तों, पर कोई नहीं। जिनको इस तीर्थ की यात्रा करनी है, जिसको गंगा का उद्गम स्थल गौमुख देखना है, उसको इतनी रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए कितना सकरा और कच्चा रास्ता है। दूर से कहीं कहीं देखने पे तो ये लगता है कि आगे रास्ता है ही नहीं, लेकिन बहुत ही पतली पगडंडी है जो पास आने पर ही दिखाई देती है दोस्तों। ये देखिए, और साइड में गंगा जी बह रही हैं। ये बहुत नीचे हैं, बहुत नीचाई पर बह रही हैं। पहाड़ी से देखने पर डर लगता है दोस्तों कि अगर गिर गई तो हमारा क्या होगा। ये घोड़े वाला सारा भूत पत्र है यानी ये बड़े-बड़े पेड़ हैं, क्योंकि जितना ऊंचाई पर हम अच्छा ये छोटा है भोजपत्र बहुत ऊंचाई पर मिलता है हमें। देखिए दोस्तों, ये घोड़े वाला कितनी पतली पगडंडी पर अपना घोड़ा ला रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी को बैठा कर चलाना सेफ नहीं है। इसलिए घुड़सवार को घोड़े वाले ने पैदल आने के लिए बोल दिया है और खुद पैदल ही घोड़ा ला रहा है दोस्तों। और गंगा जी की आवाज़ इतनी तेज है, आप खुद सुनिए दोस्तों, कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। देखिए दोस्तों कितनी तेज आवाज़ है पानी की कि कुछ सुनाई नहीं देता। दो लोगों को आपस में बात करने में भी बहुत दिक्कत होती है दोस्तों। इधर आओ। ये भेड़ नहीं है, ये भेड़ है, हिरन है, ये हिरन है। देखिए दोस्तों, अब हम गौमुख पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए जो गोल होल दिखाई दे रहा है बर्फ के पहाड़ के नीचे, यही गौमुख है। यहीं से गंगा जी निकली हैं दोस्तों। ये देखिए सफ़ेद बर्फ का पहाड़ है, इसके नीचे एक गोल होल दिखाई दे रहा है, राउंड सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है। इसी में से गंगा जी निकली हैं। यहाँ पर गंगा जी की धारा बहुत पतली है, बहुत हल्की है, लेकिन जब आगे जाकर उसमें और जगह से कई धाराएं मिलती हैं तो ये गंगा जी की धारा बड़ी हो जाती है, जिसका विकराल रूप आप गंगोत्री में देख सकते हैं दोस्तों। अभी आप देखिए गौमुख पर बर्फ से घिरे हुए पहाड़ हैं दोस्तों। बस बहुत ठंड है, इतनी ठंड है दोस्तों कि मैंने गंगोत्री में गौमुख में गंगा जी के जल में आचमन करने का सोचा, हाथ धोने का सोचा, मुंह धोने का सोचा, पर मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई दोस्तों। देखिए अब मैं आपको और नज़दीक से दिखाती हूँ कि गौमुख कैसा है दोस्तों। ये देखिए और नज़दीक से ले लेना, ऊपर से लाते हुए ये राउंड सर्कल जो दिखाई दे रहा है गोल गोल, और ये आसपास का थोड़ा लोकेशन ले लो, इसके ऊपर ले लो। ये गाय के सींग ले ली देते हैं दूर से देखने पर, इसीलिए इसका नाम गौमुख पड़ा। इससे आगे जाना दोस्तों अलाउड नहीं है, इसलिए हमने केवल यहीं तक गौमुख की यात्रा की और गंगा के उद्गम स्थल के दर्शन किए दोस्तों। हम यहाँ पर मुश्किल से 1 घंटा रुके, क्योंकि हमें गंगोत्री वापस भी लौटना था। हमने गंगोत्री में होटल लिया था, और जब हम गौमुख से गंगोत्री जाते हैं तो रास्ते में कहीं होटल या रुकने की व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए हमने 1 घंटे गौमुख में रुककर वापसी का फैसला लिया। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।